न्यू सीरीज के साथ हम लोग आ चुके हैं CUT/PG MCA के लिए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे। चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, अलजेब्रा का है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। मैट्रिक्स मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि डेफिनेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हम इतना बता देंगे कि ये होता क्या है। ज़्यादा डेफिनेशन के चक्कर में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ज़्यादातर कम क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, इसलिए डेफिनेशन कम बताएंगे और क्वेश्चन ज़्यादा बताएंगे। ये इसीलिए सीरीज चलाई जा रही है और ये क्वेश्चन लगभग वहाँ पर आए हुए हैं और जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन सर्चिंग करके निकाले गए हैं। मेहनत लगी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाते रहिए इस वीडियो को। तो मैं मैट्रिसेस के बाद मैट्रिक्स क्या होती है ये बताता हूँ। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कुछ एलिमेंट का कलेक्शंस होता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, वो भी डेफिनेट एलिमेंट्स होते हैं m क्रॉस n। और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उसमें m क्रॉस n की क्या होती है, रो एंड कॉलम। जैसे मैंने ली है ना m क्रॉस n, तो m जो है वो रोज है, m जो है वो रोज है और n जो है वो कॉलम्स हैं, ठीक है। n जो है वो कॉलम्स हैं। जरूरी है कि सेम रोज और सेम कॉलम्स हों, कुछ भी हो सकता है। रोज इसमें ज़्यादा हो सकती हैं, कॉलम्स ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। m रोज m कॉलम्स। अगर इसमें से m रोज की बात करें तो 1 2 3 4 5 रोज हो गए। कॉलम्स की बात करें तो n बराबर 3 कॉलम्स हो गई, ठीक है। तो ये होती है मैट्रिसेस। इसके अंदर एलिमेंट्स लिख दें, एलिमेंट्स का नंबर। अब एक मैट्रिसेस मैं बना के भी दिखा देता हूँ। एक A मैट्रिक्स है और उसका क्रॉस कितने क्रॉस का है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैट्रिक्स जो है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, यानी 3 कॉलम और 3 रोज है। 3 कॉलम एंड 3 रोज हैं इसके अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर अगर हमने कुछ एलिमेंट्स को कलेक्शन रीअरेंज कर दिया एक अच्छे ढंग से, और वो ढंग कौन सा है, कॉलम में रोज और कॉलम के फॉर्म में लिख दिया तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी। मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं, बहुत सारे प्रकार की मैट्रिक्स होती है। जो हमें पढ़नी है वो हम उस पर बात करते हैं। तो वो हमें पढ़नी है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है तो ये जान लेते हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिंगल रोज हो और अनंत मतलब n कॉलम्स हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिंगल रोज हो और कॉलम्स जो हो वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि 2 3 4। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली तो इसकी 1 रोज है लेकिन कॉलम्स इसके पास 3 है, तो ये हो गया रो के बाद कॉलम मैट्रिक्स। बस टाइप्स बताते चले जा रहे हैं, जल्दी से खत्म हो जाए। तो क्वेश्चन पे आते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है बहुत सारे कॉलम हो, बहुत सारे रोज हो और कॉलम एक हो। एग्जाम्पल के तौर पर 2 3 4, तो यहाँ 3 रोज 1 कॉलम, ठीक है। रोज और कॉलम पे आ गए। अब देख लेते हैं और कौन से हैं। नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। नल का मतलब है कोई भी एलिमेंट ना हो उस मैट्रिक्स के अंदर, तो उसे नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो नल को लिखने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां साइनिंग आ रही है बोल रहे हैं समझ लीजिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है सेम रोज एंड सेम कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होनी चाहिए। तो हमारी जो मैट्रिक्स कहलाएगी वो n क्रॉस n ले लेते हैं या m क्रॉस m ले लेते हैं इसकी जगह, यानी सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब एक लिख भी दे एग्जांपल के तौर पर। मैंने 3 क्रॉस 3 का ही ले लिया या 2 क्रॉस 2 का ले लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो आपके मन में हो। अब आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स पे। अब डायगोनल भी यही समझ लेते हैं, कहाँ जाएंगे। ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, यानी मुख्य डायगोनल जो बोलते हैं वो ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, और ये होता है जनरल डायगोनल। ऐसे ही डायगोनल मान लेते हैं, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल बोलो या लीडिंग डायगोनल बोलो, इसको तो हम ज्यादा काम में नहीं लाते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। हमारे काम का जो है ये वाला डायगोनल है, प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेगी? डायगोनल मैट्रिक्स तब बनेगी जब प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट कैसे हों? जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सारे के सारे मैट्रिक्स कैसे हों? सारे के सारे एलिमेंट कैसे हों? जीरो। जैसे मैंने 3 क्रॉस 3 का ले लिया, A11 0 0 0, A12 0 0 0, A22 A33। ये जो मैट्रिक्स है देखो, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। तो इसको और एक भाषा में लिखा जा सकता है, वो कौन सी भाषा है? जैसे मैंने बोला ये A11 है, A11 तो हम इसको लिख सकते हैं AIJ, AIJ। तो AIJ कब जीरो हो रहा है? जब I ग्रेटर 1 है कि ग्रेटर 0 है? जब I ग्रेटर है, जब I ग्रेटर है J से, A एंड D एंड, और जब I लेस है J से, तब 0 0 हो जा रहा है। कब जीरो नहीं हो रहा है? AIJ डज नॉट इक्वल टू 0 I इक्वल्स टू J पर। ये भाषा सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। ये लैंग्वेज अगर आपने समझ ली तो इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे, इस पे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे दे देगा और कहेगा व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी ऐसे कि AIJ कब जीरो हो रहा है? AIJ तब जीरो हो रहा है जब यहाँ पर क्या देखो A1 2 आएगा, यानी कि ये ज्यादा हो गया, A1 3 आएगा, यहाँ A2 3 आएगा। तो जो कौन सा बड़ा है? यहाँ I बड़ा है, I इधर बड़ा है, यहाँ पे I बड़ा, यहाँ I छोटा। देखो I छोटा है जैसे, I छोटा है जैसे, I छोटा है जैसे, फिर I बड़ा हो जाएगा, यहाँ A21, यहाँ A31, A32। तो यहाँ I कैसा है? बड़ा हो गया जैसे, और I बराबर J, यानी I बराबर J, I बराबर J, I बराबर J। जब I बराबर J है तो AIJ डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये लैंग्वेज सबसे ज्यादा जरूरी है सीखना। ये लैंग्वेज आपने नहीं सीखी तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। आगे आते हैं एक क्वेश्चन पे जो डायगोनल मैट्रिक्स पे बनाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन है, साथ में क्वेश्चन भी लेते चले, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, डायगोनल मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ,
डायगोनल मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ, ये अभी मैंने बताया नहीं है लेकिन फिर भी आप अगर अपना दिमाग लगाते हैं तो पकड़ लेंगे। पहला मैंने मैट्रिक्स, दूसरा मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स। 30 सेकेंड का समय देते हैं, जब तक मैं नोट कर रहा हूं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, चौथा एनओटी, नन ऑफ दीज। मैंने ये जानबूझ के नहीं बताया था क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला ही था इसलिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ, तो डायगोनल मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ, अगर डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहा है तो मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, तो इसको इतना बोलने की जरूरत, एलिमिनेट करना भी आना चाहिए ऑप्शन। अगर आपको गलती से बाई चांस मान लो कि क्वेश्चन का समझ में आ गया लेकिन आंसर कौन सा होगा ये नहीं पता, तो चारों ऑप्शन में से एलिमिनेट करो। अब जैसे इसमें हमें समझ में आ गया कि करना क्या है, तो डायगोनल मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ, मैट्रिक्स होती ही होती है। फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर लिखा ही जाता है, ऐसा कोई अभी मैट्रिक्स का टाइप नहीं पढ़ा हमने, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ये दोनों गया, ये भी एक गया, 30 बचा क्या, ये ऑप्शन ही हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने ये नहीं बताया था इसलिए लिख लीजिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इजी क्वेश्चन ही बनते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि इतना इजी भी आ सकता है, क्या आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल जो होगा वो स्केलर होगा, बाकी सब वही है। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल जो होगा स्केलर होगा, बाकी बच्चे डायगोनल के अगल बगल के एलिमेंट सारे जीरो हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्केलर से छोड़ के आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर आते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी स्टूडेंट ने कहा था कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराइए, कॉन्सेप्ट कम कराइए। कॉन्सेप्ट तो खुद ही सीख चुके हैं, ऐसा वो बोल रहे थे, तो हमें लगता है कि कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करा दूं, ये ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है वो भी देख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है कि हमें लीडिंग डायगोनल जो है, जो हमारा लीडिंग डायगोनल है वो जो होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ चुके हो इसलिए हर बार स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर आएगा। मान लो मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स ली, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स जो बनी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसका लीडिंग डायगोनल जो है वो क्या है, यूनिटी है। लीडिंग डायगोनल यूनिटी है, लीडिंग डायगोनल यूनिटी है, यानी यूनिट है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, और ये क्वेश्चन जो होगा ये आप खुद बनाएंगे क्योंकि मैंने इसके बारे में बताया ही नहीं है। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर मैं बता दूंगा तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा ना, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे फॉर्म में है m क्रॉस n इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। m क्रॉस n की जगह n क्रॉस n ले लीजिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, ऑप्शन देखिए। अब पहला ऑप्शन है ए आई जे इक्वल टू 0, ए आई जे जो 0 हो, आई और कब, फॉर ऑल
I does not belong to J. B option, Aij equal to 1, Aij equal to 1 for all I equal to J. C option, Aij equal to 1, Aij equal to 1 for all कब I equal to J, I equal to J, or I Aij equal to 0, Aij equal to 0 for all I does not belong to, I does not equal to J. D option, Aij equal to 1 for all I equal to J, or Aij equal to 0 for all I greater than J. अब आंसर मैच करिए और बताइए Aij कब 0 होगा और Aij कब 0 नहीं होगा। और लगाए या तो ये हो या तो ये। 30 सेकेंड। सवाल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ भी हो, मान लो कि मैंने 3x3 की ले ली, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देख सकते हो I बराबर जब J है 1 1 2 2 3 3, अरे यही A11 A22 A33, यानी I बराबर J, I बराबर J, I बराबर J, I बराबर J है, I बराबर J है तो आंसर 1। ठीक है, अब यहाँ पर I डज नॉट इक्वल टू J, यानी कि ये 1 कहाँ गया, 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2, तो क्या है 0 है। तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई भी एक हो सही करेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है यहाँ पर जो स्केलर मैट्रिक्स है यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो मैंने मान लिया कि लैम्डा इज द स्केलर, लैम्डा। अब 1 आएगा तो यूनिटी बन जाएगा, यानी आइडेंटिटी। 2 आएगा तो नहीं बनेगा, 3 4 5 6 7 ऐसे आएगा तो नहीं बनेगा। बाकी लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो लैम्डा 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 1 1 1 आ गया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैंने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स है, बट स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नीड नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये जरूरी नहीं है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स तो है, पर स्केलर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगी, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो कुछ भी हो सकती है लैम्डा के बगैर। अगर 1 हो गई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, अगर 1 नहीं होगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगी। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके बारे में तो जानना ही जानना है। ट्रायंगुलर पे सवाल भी है। ट्रायंगुलर में अपर है और लोअर है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ध्यान रखना है, इसके टाइप ही तो जानने हैं, अपर एंड लोअर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी होगी। सबसे पहले बात है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, बार बार बता रहे हैं। तो इसमें जो है 2 3 4 फिर 0 2 3 फिर 0 0 4। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगी, देखो ध्यान से, ट्रायंगल बनाएगा,
ठीक है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे वाले जो लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल के बिलो वाले सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। लीडिंग डायगोनल के बिलो वाले सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। मतलब ये है कौन सा जीरो होने वाला है, तो बोले तो i ग्रेटर देन j होगा, i ग्रेटर देन j होगा, तब aij की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। i ग्रेटर देन j होगा तब aij की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। ये तब क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब बनेगी जब जब लोअर ए लीडिंग डायगोनल के अपर वाला, लीडिंग डायगोनल के अपर वाला यानी कि आई जे बराबर जीरो, लेकिन यहाँ आई लेस देन जे होगा, आई लेस देन जे होगा। समझ में आया। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं सीट से। सीट में क्वेश्चन है इसके ऊपर। बस इस लेक्चर के बाद भरमार लग जाएगी क्वेश्चनों की, क्योंकि इसके बाद अब कुछ पढ़ाना नहीं बाकी रहेगा, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराना रहेगा। तो पहला, ए मैट्रिक्स 50 क्वेश्चन से कम तो हो गए नहीं। ए इक्वल टू ए आई जे इज एन अपर triangular matrix if a number में it is a square matrix and it is a square matrix and aij equal to 0 and aij equal to 0 कब, i less than j, i less than j। B option, it is a square matrix, it is a square matrix and aij equal to 0 कब, जब i greater than j। फिर उसके बाद C ऑप्शन, C ऑप्शन में क्या है, it is not a square matrix, it is not square matrix, it is not square matrix, aij equal to 0, I is greater than j, it is not square matrix, aij equal to 0, I less than j। अब आप इसमें पहचान लीजिए कि कौन सा आंसर होगा। कमेंट में आंसर दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अपने रेंज में आ चुकी है। इसके बाद जो है अगला लेक्चर इसी पे बनेगा, जो सिर्फ क्वेश्चन होगा और थोड़ा सा टॉपिक पे होगा, क्योंकि आगे अभी बची हुई आइडेंटिटी के बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इन सब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन पक्का बन सकता है। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर भी पक्का एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन में बनने वाला ही कराया हूँ। तो नमस्ते, बाय बाय।
फिर मिलते हैं।